चल निकल घर से हमारे, तू पापिनी चंडाल है। तू देखना अब तो मुझको महापाप है, और मेरी सारी मिट्टी में तूने मिलाई। पिताजी, चाहे मुझे मार डाले, चाहे कुछ भी कर ले, मुझे मार कर क्या पाओगे? जो हो गया सो हो गया। तो क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इस समाज को अपना मुंह कैसे दिखाऊं? कहीं जाऊं अपनी आत्महत्या कर लूं? नहीं पिताजी, ऐसे मत करिए पिताजी। पिताजी, आप चले जाइए राजमहल, राजमाता से कहकर मेरी शादी करा दो कुंवर जी के साथ। पिताजी, मैं आपकी हाथ जोड़। पिताजी, ठीक है बेटी, अगर तू कहती है तो तेरे कहने से मैं राजमहल जाता हूं। रानी माँ एक न्यायी माँ है, हो सकता है वो मेरी फरियाद सुने। अगर वो मेरी फरियाद नहीं सुनेंगी तो मैं अपना मुंह तुम्हें दोबारा नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। नहीं पिताजी, चाह तो रहा हूं तुम्हारे कहने से, लेकिन मैं लौट कर इस घर में फिर वापस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। ऐसा मत करिए पिताजी। कुंवर जी, ये तूने क्या कर दिया? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। ठीक है, मैं अपनी बेटी के कहने की ऐसा राजमहल जा रहा हूं। अगर रानी माँ ने मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, अपनी आत्महत्या कर लूंगा। बाबा जी, और इसी रास्ते से होकर आ रहे हैं। अरे बाबा जी, आप और यहाँ और ये मैं क्या देख रहा हूं? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। और बाबा जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बाबा जी, आखिर बात क्या है? बतला क्या बात है बाबा जी? तुम्हें देख कर ऐसा लगता है मुझको कि जैसे हवा में उड़े जा रहे हो।
सी बात है, जरा मैं भी तो जानूं। हाँ बेटा बताता हूँ बताता हूँ। बताइए बाबा जी। और खुशी की सब बात और बताता हूँ बेटा, और नहीं राज तुमसे छुपाता हूँ बेटा। आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। बने एक बेटे के तुम बाप बेटा, हाँ बने एक बच्चे के तुम बाप बेटा, और करो मेरी बेटी से शादी बेटा। क्या गरीब अक्ल मारी, हाँ पापा आपकी क्या अक्ल मारी। बाबा जी तुम पागल हो गए। आपकी झूठा इल्जाम मुझ पर लगाते हो तुम, नैना को मानता हूँ मैं अपनी बहन, ऐसा कहते नहीं शर्म खाते हो तुम। पागल हो गए हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए। कुंवर जी, आप मेरी बेटी नैना के साथ मंदिर गए थे कि नहीं? हाँ मंदिर गया था, फिर क्या हुआ? वहां नारियल चुनरी माँ जी को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? हाँ चढ़ाया। उसके साथ बड़ी बड़ी कसमें खाए, और आपने वादा किया कि मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने राजमहल ले जाऊंगा। उसके साथ आपने भोग विलास किया। आज आपके प्यार का फल उसके पेट में पड़ रहा है। कुंवर जी, ये आप क्या कह रही हैं? देख मायाराम, तू पागल हो गया है, अब मुझे यकीन हो गया। पागल मैं नहीं, और इससे ज्यादा पागल तेरी बेटी हो गई है। तेरे घर मैं एक बार चला क्या गया, सारा का सारा इल्जाम मेरे सर पर आ रहा है। अरे तेरी बेटी ने प्यार किसी और से किया होगा, और इल्जाम मेरे सर पर लगा रही है। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। बाबा जी जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले कुंवर जाओ। जी ऐसा नहीं कीजिए। हाथ को जोड़ता कुंवर जी आपसे, मुझ गरीब को इतना सताओ नहीं। शादी संग बेटी के तुम हमारे करो, मुझ गरीब अरे मैंने कह दिया ना, मैंने तेरी बेटी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं किया। तेरी बेटी रियासत पंचमगढ़ की महारानी बनने का सपना देख रही है बुढ़े। चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है कुंवर जी, जा रहा हूं। आपने मेरी फरियाद तो नहीं सुना, लेकिन मैं रानी माँ के पास जाऊंगा। रानी माँ एक न्यायी माँ है, वो मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगी, मेरी फरियाद जरूर सुनेगी। जाओ जाओ जाओ, मेरी माँ से बता दो, जाओ जाओ खा लियो तू, जाओ। का भैया बतिया सही है क्या? नहीं, सारी बातें गलत है। देखियो ना हमारा बेइज्जती हुए। मैंने कोई प्यार मोहब्बत नहीं किया है। अच्छा तू यही ठार हम देख के आते है, कहाँ ले जाती है? जाने दे इसे, जा देख करा। या भगवान, ये बुढ़ा माँ के पास जा रहा है, और अगर इसने माँ से बता दिया तो मेरी माँ एक न्यायी माँ है, ओ नैना के साथ मेरी शादी करा देगी। अगर मैं शादी से इनकार करता हूं तो हो सकता है मेरी माँ
मेरी फांसी न करा दे। और अगर ये बात मेरी नई नवेली दुल्हन रेशमा जान गई तो अपनी जान दे देगी। घबराओ नहीं मायाराम, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। तोरे बगीचा में पहुंचा बा, बगीचे तक अब गेट नांगा चाहता है। दौड़ो दौड़ो। जाओ मायाराम, अब तुम्हें न्याय भगवान के यहां मिलेगा। हमने तुम्हारा काम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया।